आर यू क्यूरियस इनफ? लेट्स फाइंड आउट। तो कैसे हो दोस्तों? पिछले कुछ दिनों पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट की थी जहां पे मैंने ये बताया था कि कैसे दो बहुत ही बड़े दिग्गज उन्होंने एक ही चीज के ऊपर दो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी थी और जो दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग है। मतलब आइंस्टाइन और न्यूटन दोनों ने ही ग्रेविटी के ऊपर अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज बताई थी और दोनों ने ही ये बताया कि ग्रेविटी, एक ने बताया कि ग्रेविटी जो है एक फोर्स है और एक ने बताया ग्रेविटी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों के काफी लोगों के कमेंट्स आए थे और मैंने एक पोल भी डाला था कि क्या आप लोगों को इस चीज पे एक एक्सटेंडेड वीडियो चाहिए, तो हियर इट इज, दिस इज द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन भाई साहब की। तो आप लोगों को वो वाली कहानी तो याद होगी ही कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर के ऊपर एप्पल गिरा और उन्होंने ग्रेविटी की खोज करी, राइट? मुझे पता है सबको बहुत बुरी लगती है कहानी, बट इट इज व्हाट इट इज। चलिए, तो न्यूटन ने हमें ग्रेविटी की खोज करते हुए हमें एक ग्रेविटी का एक्सप्रेशन दिया विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डिनोटेड एज F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे g क्या है? g यहाँ पर है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। m1 m2 इज बेसिकली मास 1 एंड मास 2 एंड r स्क्वायर इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज मासेस। मतलब कि देखा जाए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये दो मासेस के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मान लीजिए अगर मेरा मास ए यहाँ पर है और मास बी यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगी। ये हमें न्यूटन ने बताया है, राइट? तो न्यूटन ये कहते हैं ग्रेविटी इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन टू मासेस। बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, न्यूटन ने हमें ये तो बताया कि व्हाट इज ग्रेविटी, बट न्यूटन ने हमें ये नहीं बताया कि व्हाई इज ग्रेविटी, है ना? तो इसी को सॉल्व करने के लिए आइंस्टाइन आते हैं। इन 1915 जब आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस किया था, तब उन्होंने ये बताया कि ग्रेविटी इज नॉट एक्चुअली अ फोर्स बिटवीन टू मासेस, इट इज एक्चुअली अ फिनोमेना और वी कैन से अ प्रॉपर्टी बिटवीन स्पेस एंड टाइम। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तो ट्रैम्पोलिन आपको पता है, राइट? ट्रैम्पोलिन किस तरीके से अपने चारों एंड से खिंचा हुआ रहता है। अब आप मान के चलो कि एक ट्रैम्पोलिन है, इस ट्रैम्पोलिन के बीच में आप एक बहुत ही हैवी मास ला के रख दो। ये एक बहुत हैवी बॉल भी हो सकती है। अच्छा, मान के चलो जो बॉलिंग बॉल होती है, आपने वो बॉलिंग बॉल लाके उस ट्रैम्पोलिन के बीच में रख दी, ठीक है? तो अब क्या होगा, बिकॉज ये जो मास है ये बहुत हैवी है, तो ट्रैम्पोलिन ऑब्वियसली नीचे चले जाएगा, राइट? और जो जितना भी सरफेस एरिया इस बॉल ने कवर किया है ट्रैम्पोलिन पे, वो सरफेस एरिया रैप अराउंड हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेस टाइम कर्वेचर, ठीक है? जो कि आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया था। अब आइंस्टाइन ये बोलते हैं कि ग्रेविटी इज नॉट एक्चुअली द फोर्स बिटवीन टू मासेस, इट इज एक्चुअली अ प्रॉपर्टी। जो भी हैवी मास होता है उसके कारण जो उसके आसपास के मासेस है वो उसकी तरफ खींचते हुए आएंगे। मान के चलिए जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर क्या है? स्पेस और टाइम है, ठीक है? स्पेस टाइम के फैब्रिक के अंदर एक बहुत ही हैवी मास वाली जो एंटिटी है विच इज सन, वो बैठती है। दैट मीन्स वो आपके स्पेस टाइम फैब्रिक के कर्वेचर को बनाती है, उसके अराउंड आपका स्पेस टाइम कर्वेचर फॉर्म होता है डेफिनेटली, और उसी के अराउंड आपके जितने भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं। द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिकॉज ऑफ दैट कर्वेचर, क्योंकि वो स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर एक डिप आया है जिसके थ्रू वो सारे प्लैनेट्स जो है वो इस तरीके से खींचे चले आ रहे हैं, और वो जब इस तरीके से खींचे चले आते हैं तो वो उसी टाइम पे रिवॉल्व भी करते हैं। तो ये हमें बताया था आइंस्टाइन ने इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बहुत कूल है ना? दोनों ही थ्योरीज आपस में बहुत डिफरेंट है, बट दोनों ही थ्योरीज सही है। कैसे? तो जब हम बात करते हैं हैवी मासेस की, जहां पर बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स का बहुत बड़ा मास आता है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा स्पीड की हम बात करते हैं, वहां पर आपकी न्यूटन की थ्योरीज डिस्प्रूव होती है। न्यूटन की थ्योरीज काम नहीं करेंगी, वहां पर काम करेंगी आइंस्टाइन की दी हुई थ्योरी, और उसी के थ्रू साइंटिस्ट ने टाइम डायलेशन के बारे में भी पता किया है और इसी तरीके के बहुत सारे फिनोमेनास के बारे में भी पता किया है। सो यस, दोनों ही थ्योरीज सही हैं, दोनों ही थ्योरीज एक दूसरे से बहुत अलग भी है। चीज एक ही है बट काफी अलग है, देखने का तरीका बहुत अलग है।
अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको इंटरेस्ट है टुवर्ड्स साइंस, फिज़िक्स, टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टुवर्ड्स आईसी इंजन व्हीकल्स, एनीथिंग। तो मैं आपको एक छोटा-सा जस्ट बता देता हूँ, आई विल बी पोस्टिंग वीडियोज़ अबाउट ऑटोमोबाइल, किस तरीके की नई-नई चीज़ें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आ रही हैं, अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अबाउट आईसी इंजन व्हीकल्स। आई विल नॉट पोस्ट द रिव्यूज़, आई विल पोस्ट द टेक्नोलॉजीज, जो टेक्नोलॉजीज, नई टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड्स जो चलते आ रहे हैं, जो जिनका एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। जो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें होती है जो लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं बट उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से काम कर रही है। तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स ने हमारी लाइफ को आसान साथ ही साथ मुश्किल बना रखा है। ठीक है, सो दैट इज गाइज, थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, और आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।